हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 278 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में एरिका ने हीरो के क्वेश्चन का आंसर दिया था कि हाँ वो नागी को लाइक करती है और वो नहीं चाहती कि कोई उसे उससे दूर ले जाए। और इसी बात के बारे में सोचते हुए जब नागी ने एरिका से क्लैरिटी मांगी तो उसने नागी को गले लगाकर कहा था कि वो तो उसने बस इस वजह से कहा था क्योंकि अगर वो उसकी लाइफ से चला गया तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोगा, सफाई और स्टडीज में हेल्प कौन करेगा। और उसे गले लगाने के बाद एरिका बहुत अजीब फील कर रही थी। ऐसा उसने पहले कभी फील नहीं किया था। अब अगले दिन नागी गुमसुम सा होकर स्कूल जा रहा था। वो परेशान था क्योंकि हीरो और एरिका के बीच उसके लिए फाइट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सेम ही क्लास में उन्हें फेस कैसे कर पाएगा। पर जब वो क्लास में जाता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि एरिका और हीरो के बीच फाइट नहीं, खुशी खुशी गप्पे लड़ाए जा रहे थे और शॉपिंग पे चलने की बातें हो रही थी। और छुट्टी के टाइम एरिका नागी को मैसेज पे बताती है कि वो हीरो के साथ शॉपिंग पे जा रही है तो आज वो उसके लिए डिनर ना बनाए। नागी सोचता है जब डिनर से छुट्टी मिली गई है तो क्यों न अपने घर हो लिया जाए। वो उमिनो टाए जाता है और उसे फुल हाउस देखकर वो शॉक हो जाता है। नागी को देखते ही साची उसे हेल्प करने को कहती है। नागी पूछता है ये सब क्या है। साची कहती है उसे भी नहीं पता। वो कहती है ये सब आजकल नॉर्मल हो गया है और मॉम के ना होने की वजह से हमारा टर्नओवर खराब हो गया है, पर शॉप बहुत अच्छी चल रही है। और शॉप बंद होते होते दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डैड कहते हैं आजकल के बच्चे कितनी जल्दी थक जाते हैं। नागी कहता है आप एक स्टूडेंट से ओवर टाइम करवा रही हो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। साची कहती है इसीलिए तो हमने तुम्हें हेल्प के लिए कॉल करके नहीं बुलाया था। नागी को भी ये बात रियलाइज होती है। फिर वो बताता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बात करने आया है। वो सोच रहा है वो कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर ले। डैड कहते हैं तो तुम्हें फीस के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, चिंता मत करो, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। साची के टाइम हमने अपना लेसन सीख लिया था, हमने बहुत सारे पैसे सेव किए हुए हैं। नागी खुश हो जाता है। फिर वो मॉम के बारे में पूछता है, तभी मॉम आती है। नागी कहता है आप इतनी देर तक कहाँ थी। मॉम कहती है बस यहीं कहीं। नागी कहता है आपकी हेल्प के बिना इधर का काम बहुत मुश्किल हो रखा है। मॉम सॉरी कहकर अंदर चली जाती है। फिर साची नागी को रूम में लेकर जाती है और बताती है कि मॉम डैड की लड़ाई चल रही है। नागी पूछता है ये सब कब हुआ। साची कहती है 1 वीक से चल रहा है। वो बताती है उसने डैड को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। नागी कहता है हाँ मॉम उन्हें आज अवॉइड भी कर रही थी और वो शॉप पे काम भी नहीं कर रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। साची कहती है डैड ने कुछ भी किया हो सकता है, शायद उन्होंने फिशिंग के लिए न्यू सामान लिया होगा या फिर डिलीवरी गर्ल से फ्लर्ट कर रहे होंगे और या फिर कस्टमर से गैम्बलिंग की बातें कर रहे होंगे। नागी कहता है मुझे नहीं लगता मॉम ऐसी बातों से गुस्सा होगी। साची कहते तो और क्या होगा। नागी कहता है अगर मॉम ने कुछ किया हो तो। साची कहती है हाँ अब समझ में आ रहा है, वो शॉप पे काम नहीं कर रही है और घर भी लेट आ रही है, उनका मूड भी हमेशा खराब रहता है और वो डैड से बात भी नहीं करती है। नागी कहता है वो पेरेंट है पर वो अभी भी बहुत फेमस है, शायद उन्होंने अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर दी होगी। और फिर वो दोनों भागते भागते मॉम डैड के पास जाकर कहते हैं जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, हमें पता है पिछले कई साल आपने खुद को पूरी तरह से काम में लगा दिया था पर हम इसके खिलाफ है। आप दोनों की हमेशा अच्छी बनी है, आप दोनों उमिनो टाई की जान है, प्लीज डाइवोर्स मत लीजिए। और डाइवोर्स की बातें सुनकर तो मॉम और डैड खुद ही शॉक हो जाते हैं और नागी और साची को समझ में आ गया था कि उनकी सारी कैलकुलेशन गलत थी। नागी मॉम से पूछता है तो ये सब क्या चल रहा है। साची कहती है आप डैड को इग्नोर क्यों कर रही हो और आप जाती कहाँ हो। डैड कहते हैं शांत हो जाओ और मॉम बताती है आजकल वो नेबरहुड एसोसिएशन के हेड के पास बात करने जाती है। डैड कहते हैं मैंने तो कहा ही था, हम छुपा नहीं पाएंगे। मॉम कहती है यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। डैड कहते हैं सच ये है कि हमारी शॉप बंद होने वाली है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। खैर मुझे कोई बड़ी न्यूज नहीं लग रही है, हो सकता है कि उनकी शॉप इतनी ज्यादा चलने लगी है कि नेबर्स को प्रॉब्लम होने लगी है और या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये जगह बहुत छोटी पड़ने लगी है तो वो कोई दूसरी जगह लेने के बारे में बात कर रहे होंगे। खैर जो भी हो अगले चैप्टर में तो रीजन क्लियर हो ही जाएगा और इसके अगले चैप्टर की वीडियो आपको 8 जनवरी को मिलेगी। तो जब तक के लिए एडवांस में सभी को हैप्पी न्यू ईयर, अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय।